के बारे में क्या कहें हम, बहुत ज़्यादा अंदर से रिग्रेट सा लग रहा है। अब रिग्रेट क्यों लग रहा है तो आपके इस डाउट को हम क्लियर कर दें। ओला को हमने 14,000 रुपये लगा के ख़रीदा था, फिर हमने ये सोचा कि चलो यार आग में पैर हमने रख दिया। और ख़ास करके एक चीज़ आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, कृपया उसे सुनिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पे कल 20% का अपर सर्किट अगेन लगा, जिस दिन हमने एक्चुअली महंगे में ख़रीद लिया था, ठीक है जी। उसके बाद भाई हुआ क्या कि फिर ये थोड़ा नीचे जाने लगा। रिसेंट पे मतलब पैसा लगाया गया था, तो ओला अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है दोस्तों। 1 मंथ में देख ले या 1 वीक में देख ले, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। 75% का रिटर्न दिया है, जो कि अनबिलीवेबल बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि जो सारे सेक्टर के ऊपर हमने बात किया है, जैसे कि कल जो मार्केट था वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिकवरी किया, 400 करीब पॉइंट के यहाँ पे ऊपर गए हैं। तो ये तो एक खुशखबरी है मार्केट के लिए। अब देखते हैं, अब जैसे जैसे मार्केट खुलेगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी सा बनेगा। तो ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिसके अंदर निवेश आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे सारे सेक्टर्स के अंदर थोड़े थोड़े पैसे आप लगा के छोड़ दीजिए। एक ही सेक्टर के अंदर पूरा पैसा मत डालिएगा मेरे भाई, कभी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप लोग ये कीजिएगा। और एक्चुअली हम लोगों के प्राइम कोर्सेज भी होते हैं जिस पे कोई भी शेयर्स के अंदर से बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न बहुत सारे लोगों को दिलवाया है हमने, जैसे कि लोग 37% का रिटर्न यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर से भी इन्होंने, कल तो शेयर ये रॉकेट हुआ था, कल के डेट से ये रॉकेट हुआ है, 10% 8% भागा ये शेयर कल के डेट से, ठीक है, CDSL। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से 51% का रिटर्न दिलवाया हमने, हालांकि महंगा खरीदा है भाई ने। यहाँ पे देखिए 30% का रिटर्न हमने दिलवाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की तरफ से भी 47% का रिटर्न है। तो आप लोगों को सारा चीज़ हम लोग बता देते हैं प्राइम के अंदर। प्राइम का कोर्स का प्राइस है 500। आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके बोल सकते हैं भाई हमें प्राइम लेना है। प्राइम के अंदर बेनिफिट ये होता है कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें जो स्टॉक भागने वाले होते हैं प्रॉपर। ये हमारा पोर्टफोलियो नहीं है, हाल ही का पोर्टफोलियो है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ये वो है, ठीक है जी। ओके भाई, तो यहाँ पे बात करेंगे अब कुछ गलती के बारे में। आप लोग खुद से एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा लगा देते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर रुपए भाई ने लगा दिया, और यहाँ पे 14-15 हज़ार का लॉस है। तो ये सारे लॉस मत किया कीजिए आप लोग। और कोई भी शेयर भागता हुआ, जैसे कि ओला भी भाग रहा है, अब जब लोअर सर्किट लगेगा तो दिक्कत वहाँ से हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ना करें, कोई भी शेयर भागता हुआ ना खरीदे, वरना आप लॉस का सामना कर सकते हैं। कोई भी सेक्टर बिना रिसर्च के 2-2.5 लाख इन्वेस्ट ना कर दें, है ना। कोई कितना भी अच्छा शेयर हो, 2-2.5 लाख एक ही शेयर के अंदर मत डाल दिया करो, क्योंकि बाकी सेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे और बस एक पर्टिकुलर शेयर का तारीफ सुन लिया। यूट्यूबर्स का क्या काम है? यूट्यूबर्स का काम क्या है कि आज सिर्फ एक शेयर के बारे में बात करेंगे, कल दूसरे शेयर के बारे में बात करेंगे, कल तीसरे शेयर के बारे में बात करेंगे, 100 शेयर के बारे में बात कर लेंगे। अब आप वो हर शेयर का तो तारीफ ही करेंगे, जेन्युइन रिव्यू। कोई भी शेयर बुरा थोड़ी नहीं होता दोस्त। आप अगर देख लें, एक मिनट रुकना, आप यहाँ से लॉस हुआ 30,000 का, ठीक है, देख लेना आप। कोई भी शेयर कितना भी अच्छा हो, तो क्या आप उसके अंदर एक ही बार टाटा स्टील में डाल दोगे 2.5 लाख 3 लाख एक ही बार में? गलत बात है ना। वो एक ही सेक्टर के अंदर आप नहीं डाल सकते इतना पैसा यार। मान लो कि आपको पसंद आ गया भारती एयरटेल, आप डाल दोगे 2.5 लाख 3 लाख, भाई गलत बात है ना ये। HDFC TCS जो भी आपको, ये तो 50-50 के हैं सारे के सारे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी सेक्टर हो, पूरा पैसा उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। एक ही बार में पूरा पैसा शेयर मार्केट में कोई भी शेयर के अंदर नहीं डालना चाहिए। एक ही बार में मतलब कि आज आपने 20 शेयर डाला, कल आपने मान लीजिए 1 लाख का आपके पास बजट है जो आप डालना चाहते हैं, तो थोड़े थोड़े करके अलग अलग शेयर के अंदर डालने होते हैं, थोड़े करके शेयर के अंदर डालने होते हैं। एक बात और है, मान लीजिए यहाँ पे एक शेयर है जी, 1 मिनट रुकना भाई, रेल विकास निगम ऑलरेडी आप देखेंगे तो 5 साल में ये शेयर अपना 22-23 गुना रिटर्न दे चुका है। अगर 44-45 गुना ये जाता है तब जाके आपको 100% रिटर्न मिलेगा, जो कि हम मानते हैं कि कोई बुरी बात नहीं है, जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 100% रिटर्न आप मिल सकता है। लेकिन अब आप 200% तुरंत नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो 4-5 साल में। 200-300% ये सब मुश्किल हो जाएगा अभी एंटर करने पे, है ना जी। 600 पे था जिसने खरीदा, तो शेयर 1200 पे 1300 पे जाके खुद सोचिए, तब जाके आपको 100% रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत मुश्किल है ना। और अभी ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, गैल। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भाई बस अपने हिसाब से हैं, बैठे हुए हैं, बस वो भागने के लिए रेडी हैं, ठीक है जी। ये अभी उतना भागे नहीं है, लेकिन भागने के लिए रेडी हैं जस्ट, ठीक है। इसके अंदर आप होल्डिंग्स भी देखेंगे तो लोगों के बढ़ रहे होंगे होल्डिंग्स, ऐसा नहीं है। एकदम मस्त कंपनी है, आप देख लीजिए। यहाँ पे कोई बुराई नहीं है कंपनी के अंदर। इनके कोई भी चीज़ को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 9% लगभग से जो है म्यूचुअल फंड वाले भी 10% बने हुए हैं। तो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, आपको बन के रहना चाहिए। फंडामेंटली मजबूत है,
कोई कर्ज वर्ज नहीं है, सरकारी पीसू सेक्टर्स भी हैं बहुत सारे जो अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बोलते हैं, अब ये हम आप लोगों से बोलते हैं कि ओला के अंदर आग में पैर ना डालें। आप छोटा कैपिटल डाल सकते हैं, 5-10 हज़ार, इतना तक हजम हो जाता है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो मान लीजिएगा, बस उतना पैसा ही नहीं है, फिर आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो मैं मानता हूँ वर्थ इट नहीं है ना। जिसके पास लाइफ में रिस्क लेना होता है ना, उनके पास अगर पैसा होता है तो रिस्क लो, आप थोड़ा ज़रूर लो, थोड़ा रिस्क चलता है। लेकिन ये नहीं कि आप ऑलरेडी पैसे से टूटे हुए हो, आपके पास 10,000 20,000 ही है, या 50,000 ही है, या 1 ही लाख ही है, और आप जाके 10-20 हज़ार इसके अंदर डाल रहे हो, तो वो मैं मानता हूँ कि ये आग में पैर डालने के बराबर है। तो वैसा आप ना करें। एक ही सेक्टर का आप 5,000 हजम हो जाएगा, 1 लाख आप डाले हो तो 5,000 हजम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ना करें कि भाई 20% अपर सर्किट लगे, जैसे कि लोअर सर्किट लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे शेयर ना ऊपर नीचे थोड़ा सा अपना दिखा रहा था कि देखो हम बहुत नीचे आ रहे हैं, बहुत ऊपर आ रहे हैं, ऐसे करके वो अपने आप को दिखा रहा था। और उस टाइम पे डरने वाले डर के और निकल गए यहाँ से, ठीक है। तो पर्टिकुलर शेयर के ऊपर बात नहीं करेंगे। देखिए, इसी शेयर के अंदर, एक्सेस सेक्टर के अंदर ना जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पे तो रिटर्न लेके हट जाइए। क्लियर बात है, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सेक्टर कितना रिटर्न देगा वो सारे हम आपको प्राइम में डिटेल बता देते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत अच्छे सेक्टर हैं, प्यारे सेक्टर हैं जिसके अंदर निवेश आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी जियो फाइनेंस को आप खरीद सकते हैं, IRFC को आप खरीद सकते हैं। IRFC लॉन्ग टर्म के लिए, तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर किसी भी सेक्टर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए ना दोस्त, आपको अमीर बना देगा वो। पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। टाटा मोटर्स अच्छा सेक्टर है। NHPC एकदम वाजिब रेट पे मिल रहा है भाइयों, ऐसे रेट्स पे नहीं मिलते स्टॉक्स। जिनके पास पैसे कम होते हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा NHPC एक टॉप सेक्टर रहेगा, है ना, क्योंकि वो आपको रिटर्न देगा। लंबे अरसे में ज़रूर से बने रहना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न देगा, ठीक है। टाटा मोटर्स के अंदर आप बने रह सकते हैं। कल तो जो रॉकेट बन के दिखाया है ना, वो 3-3.5% का रिटर्न भैया एक ही बार में भाग रहा है, 3.5% ऊपर। और तो टाटा मोटर भैया 1000 के करीब सटा था। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 1000 के करीब सटा हुआ ये शेयर जो है वो अपना दम दिखाया था, इधर देख लीजिए मात्र, ठीक है। और फिर उस टाइम पे जिसने बाई किया तो वो तो बधाई, जो बाई नहीं किया उसका बधाई। तो अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है। पी बहुत अच्छा, फंडामेंटल मजबूत वाली कंपनी है। अब भारतीय एयरटेल रहने दीजिए, भारतीय एयरटेल के अंदर एक साइड के अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि बेस्ट सेक्टर है भैया। और टाटा स्टील के अंदर भी मैंने खरीदारी कराया दिया था जब ये शेयर 142 पे चल रहा था। अब मैं दिखा दूँ, अगर आपको यकीन ना हो तो देखिए, यहाँ पे शेयर 142 पे चल रहा था, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, देख रहे हैं आप। तो ऐसे सेक्टर के अंदर मैं बोला था 49 रुपये पे चला गया 42 से, देख लीजिए। हमारा नज़र सब कुछ होता है, हम आपको बताते रहते हैं ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो सारा चीज़ आपको प्राइम के अंदर बता देते हैं कि आप लोग शॉर्ट टर्म पे रिटर्न कैसे लोगे। मान लीजिए कि रिस्क ना लो, है ना। अब ओला के अंदर जा रहे हो तो रिस्क तो है भैया, बहुत ऊपर नीचे, लोअर सर्किट ऊपर नीचे, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता रहेगा, तो डर बहुत ज़्यादा है ना। और इसके अंदर वो नहीं है कि नहीं, ये बात एग्री करते हो कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कि अदानी पावर के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। अदानी पावर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। अदानी पावर का जो बिजली होता है वो ट्रांसफ़र होता था उधर बांग्लादेश में। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, तो एक हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर बांग्लादेश यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो भैया फिर यहाँ पे आप इंडिया में ही अपने काम करना, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने अदानी पावर को चांस दिया। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं यार, वो अपने देश के लिए ही भला है ना। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो जान दीजिए। तो ये अदानी पावर पर्सनल जो है सारे बांग्लादेश को बिजली ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो वो ये सेक्टर झारखंड में इसका सेक्टर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छा सेक्टर है। और ख़ास करके हमने बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंड किया था कि भाई मेरे जिनको ख़रीदारी करना है वो यहाँ पे ख़रीदारी कर लो। 125 पे आया था ये, 125 पे। और बहुत सारे लोगों से बोला था हमने, हालांकि इससे भी ज़्यादा हमने टाटा स्टील को प्रेफरेंस दिया था 142 पे, ठीक है, क्योंकि कितना ऊपर चल गया आप खुद देख लीजिए, पटाख से 49 पे। तो ये होता है, आप लोग अगर प्राइम ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसे सेक्टर हम बता देते हैं जहाँ से आप 1000-2000 भी इन्वेस्ट करोगे ना, मोटा रकम मिलेगा, वो भी सेफ़ तरीके से, कोई ऐसे वैसे तरीके से नहीं। तो प्राइम के अंदर बहुत फ़ायदा है अगर आप लोग प्राइम लेते हैं तो। वैसे तो हम वीडियो के अंदर आपको बताते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम आपको पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, ये करना है, वो करना है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है ना। और आप खुद से नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को, टाइम लगेगा। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छा शेयर है, बिल्कुल रिटर्न देगा। अगले 1 साल के लिए बने रहिए दोस्त, अभी भी ये खरीदने के लायक है, ऐसा नहीं कि भाग गया है। बहुत अच्छा सेक्टर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पावर सेक्टर की कंपनी है फाइनेंस करने वाली। महिंद्रा के अंदर जो लंबे अरसे से बना रहना चाहते हैं वो ज़रूर इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं।